श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश, 84 सिद्धों को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक कदम अघोर की ओर। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अघोर क्या है, अघोर के मायने क्या है। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। हमसे एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी पर तंत्र है तो उसे कैसे पहचाना जाए। वैसे तो देखा जाए तो ये प्रश्न काफ़ी कुछ अपने आप में जटिलतम है, फिर भी इसका उत्तर जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर तंत्र है क्या, तंत्र काम कैसे करता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ ए मंत्र इज कॉल्ड तंत्रा, यानी कि किसी मंत्र को जागृत करने का कार्य ही तंत्र है। एक मंत्र तब तक ही मंत्र है जब तक कि उसको जागृत नहीं किया जाए। मंत्र को जागृत करने के लिए यंत्र का सहारा लिया जाता है और मंत्र और यंत्र दोनों के प्रयास से बनता है तंत्र। और जब वो मंत्र जागृत हो जाए, चाहे प्रयोजन के साथ किया हो चाहे बिना प्रयोजन के साथ किया हो, तब वह तंत्र कहलाता है। अब तंत्र भी कई मायनों में परिभाषित है। तंत्र अच्छा भी होता है, तंत्र बुरा भी होता है, और ये निर्भर करता है कि तंत्र किस प्रयोजन से किया जा रहा है। पुराने समय में ऋषियों मुनियों ने शब्दों और उनके वाइब्रेशंस पर गहन अध्ययन करके एक के बाद एक कई तरीके के मंत्र बनाए। इनमें कुछ सात्विक मंत्र थे, कुछ तामसिक मंत्र थे और अनन्य प्रकार के मंत्र थे। जिस प्रारूप के मंत्र हुआ करते थे उसी प्रारूप के उनके कर्म हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि तंत्र क्रिया किसी पर हो तो उसे पहचाना कैसे जाए। इसको समझने के लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि तंत्र काम कैसे करता है। उसके लिए हम आपको एक सामान्य से विज्ञान समझाते हैं, और शायद मेरा प्रयास है कि इस विज्ञान से आपको समझ में आ जाएगा कि तंत्र वाकई में काम कैसे करता है। आपको पता ही होगा कि पृथ्वी एक ग्रह है जो ऊर्जा का स्रोत है, साथ ही साथ ऊर्जा ग्रही भी है। मतलब पृथ्वी में खुद की ऊर्जा भी है, साथ ही वो किसी अन्य ग्रह से ऊर्जा लेने में भी सक्षम है। हम सब मानव शरीर या कोई भी जीवित प्राणी सभी ऊर्जा से ही चलते हैं। हम सब भोजन करते हैं और उसी भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। अब मैं ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं जाऊँगा, पर जब हम भोजन करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर के अणु, परमाणु और इनकी न्यूनतम इकाई होती है, विज्ञान में कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी काम करते हैं। अब इसका विज्ञान समझिए। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है सकारात्मक ऊर्जा, एक होती है नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि देवीय ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा। जैसा हम जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है जो उस देवीय ऊर्जा से संचालित होता है। पर जब कभी इस देवीय ऊर्जा से छेड़छाड़ होती है, या यूँ कहिए कि एनर्जी क्लैश बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट एंटिटीज़, अलग अलग कारणों से ये क्लेश हो सकता है, चाहे वो सुनियोजित हो या आकस्मिक हो या किसी भी अन्य कारण से हो। जब ये एनर्जी क्लैश होता है उस समय हमारे शरीर की देवीय ऊर्जा शक्ति प्रभावित होने लगती है, और वहाँ से शुरू होता है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव, या सीधे शब्दों में कहें तो प्रेत बाधा और उसके लक्षण यहीं से शुरू होते हैं। अब इन नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी के भी अलग अलग प्रकार और स्तर होते हैं, जैसे भूत, प्रेत, जिन, राक्षस, ब्रह्म राक्षस आदि आदि। और इन्हीं सब नेगेटिव एनर्जियों के अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नकारात्मक शक्तियाँ हावी किन कारणों की वजह से होती है। तो इन शक्तियों के हावी होने के कारण या बाधा होने के कारण तो बहुत सारे हैं, पर हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हम आसानी से देख सकते हैं। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं साधक द्वारा शक्तियों का आह्वान। मतलब बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो ऊंचा बनने की लालसा में, धन कमाने के लालच में किन्हीं किन्हीं नकारात्मक शक्तियों की साधना भी करते हैं और उनका आह्वान भी करते हैं, जबकि उन्हें उसका पूरा ज्ञान नहीं होता है। और जब वो उन शक्तियों का आह्वान करते हैं बिना उनकी पूर्ण जानकारी के,
तो वही नकारात्मक शक्तियाँ बाद में साधक के लिए काल का सबब बनकर आती है। दूसरा बिंदु, बिना गुरु धारण किए पुराने मंत्रों से छेड़छाड़। अब ये बिंदु भी काफ़ी गहरा है। आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? गुरु के मायने क्या है? हम खुद भी साधक हैं, खुद कर लेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि हमें कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन अगर वो सब चीज़ें मिलती है हमको तो फिर गुरु की आखिर ज़रूरत क्यों है? तो अगर बिना गुरु के आप कोई साधना करोगे तो आपको कौन बताएगा कि जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं या जपने की तैयारी कर रहे हैं तो उस मंत्र का अर्थ क्या है, वो मंत्र कैसे काम करेगा और अंततया उस मंत्र का परिणाम आपके साथ क्या होगा? अगर आपके पास एक अच्छा गुरु है सही मायने में, तो वो गुरु कभी आपको इन नकारात्मक शक्तियों की तरफ जाने ही नहीं देगा। वो आपको पहले ही सचेत कर देगा कि आप जो प्रयास करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है। तीसरा बिंदु है आपके ऊपर हुए तंत्र प्रयोग और गलत अभिचार। आज इस कलयुग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है। हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम दूसरों के सुख से दुखी है। ये कहावत अब चरितार्थ सी दिखाई पड़ती है। कुछ गलत विचारधारा के लोग अपनी इच्छा से किसी न किसी भले मानस के साथ ये कुकर्म करते हैं और इनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक, मूल्य मौलवी हमेशा ही तैयार रहते हैं। अपनी दुश्मनी निकालनी हो, चाहे बदला लेना हो, चाहे कोई भी काम कराना हो, किसी ना किसी रूप में ऐसे लोग गलत तंत्र का सहारा लेते हैं और ये काफ़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात है। वो अपने इस तुच्छ लालच के लिए दूसरों की जान खतरे में भी डाल देते हैं। क्षणिक भी वो लोग सोच नहीं करते कि किन के लिए हम ये काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने परिवार का जन ही क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इसके अलावा और भी बिंदु है, जैसे कि पूर्वजों और पितरों की नाराज़गी। अब इस नाराज़गी के भी कई मायने हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे ऊपर सबसे पहली प्रोटेक्शन लेयर जो होती है वो अपने पितरों की और पूर्वजों की होती है। अगर पितृ और पूर्वज आपके नाराज़ है तो कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर बहुत जल्दी से अधिकार जमा सकती हैं, बहुत जल्दी से आपके ऊपर उनका असर होगा। अब पूर्वजों की नाराज़गी के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चाहे आपने कोई पुरानी परंपरा बदली हो, चाहे आप नहीं जानते हो कि आपके पूर्वज कौन है, आप उनकी पूजा नहीं करते हो, आप उनका मान नहीं करते हो, तो वो नाराज़ रहते हैं। उसके अलावा अनजान जगहों पर रिहाइश और मलमूत्र विसर्जन। आप अगर बिना जान पहचान की कोई नई जगह लेते हैं या ऐसी जगह रहने चले गए जहाँ आपका वहाँ का इतिहास पता नहीं, या वहाँ कुछ गलत चीज़ है, या फिर कहीं आप मलमूत्र विसर्जन करते हैं, जैसे कि आजकल मॉल्स इन सब के अंदर या बस स्टैंड्स कहीं पे भी बहुत सारे मूत्र विसर्जन की जगह होती है। हमेशा ये ध्यान रखिए कभी भी कॉर्नर के अंदर आप मूत्र विसर्जन ना करिए, क्योंकि ऐसे कॉर्नर्स के अंदर हमेशा नकारात्मक शक्तियों की वास रहता है। इसके अलावा कुछ पिछले जन्मों का फल भी होता है और कुछ नियति भी होती है। और आखिरी बिंदु, अपने इष्ट, अपने धर्म का अपमान और धर्म परिवर्तन इस नेगेटिविटी के लिए सबसे अहम कारण है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, पर मुख्यतः यही कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे लक्षणों की, कैसे पता लगाया जाए कि किसी पर अगर नकारात्मक शक्ति हावी है या कुछ और समस्या है। डॉक्टरी मेडिकल समस्याएं और भूत प्रेत बाधा समस्याएं दोनों लगभग एक जैसी होती है, पर इनको ध्यान से विमर्श किया जाए तो हम देख सकते हैं कि समस्या वास्तव में क्या है। इनके लक्षण अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है मन उच्चाटन। ये सबसे अहम और सामान्यतया प्राथमिक लक्षण दिखाई देता है आपके नेगेटिव एनर्जी के साथ संपर्क में आने का। आप अचानक उदास रहने लगेंगे, अनजाना भय सताने लगेगा, चिंताएं होने लगेगी, अपने आप रोने का मन करेगा, आपके नज़दीकी लोगों से आपको घृणा होने लगेगी, झगड़े बढ़ेंगे, बिना बात आपको गुस्सा आएगा, बुरे सपने आने लगेंगे, शरीर में सोने के बाद भी थकावट रहेगी, आपकी तर्क क्षमता में बदलाव आ जाएगा, विचारों में बदलाव आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा। दूसरी, आपके बिजनेस या नौकरी से आपका हृदय उच्चाटन होने लगता है, या फिर चलता काम अपने आप धरातल पर आने लगता है। गृह कलेश, आपसी मनमुटाव, ये सभी लक्षण हैं नकारात्मक शक्तियों के। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी भी लग जाए तो डॉक्टर भी ना समझ पाए
और आपको उसकी दवा का असर भी ना लगे तो एक बार इससे भी हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक शक्तियों का कुप्रभाव है। वैसे इनके अलावा भी लक्षण होते हैं जो सामान्य रूप से हम देख सकते हैं, जैसे किसी और का प्रवेश, चिल्लाना, रोना धोना, पागलपन, अनाप शनाप इच्छाएं आदि आदि। अब और लक्षणों की बात करें तो जिस प्रकार नकारात्मक शक्तियों के रूप होते हैं उसी अनुरूप उनके विभिन्न लक्षण भी होते हैं, परंतु ये जरूरी भी नहीं कि आपके शरीर के साथ घट रही कोई विचित्र या एबनॉर्मल एक्टिविटी भूत प्रेत बाधा ही हो। ये किसी मानसिक बीमारी या शरीर की किसी कमी का कारण भी हो सकता है। इसलिए हमें समझदारी से फैसला करना चाहिए। उसके लिए आप किसी समझदार ईमानदार व्यक्तित्व से भी मदद ले सकते हैं। लालची और बेईमान व्यक्तियों को पहचानना स्वयं आपके हाथ में है। हर किसी की बातों में ना आकर स्वविवेक से भी काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर करें। ईश्वर चाहेंगे तो हम आपकी इस संबंध में गाइड भी करेंगे, और अगर आप वाकई में किसी ऐसी समस्या में हैं तो हम आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ आपको ऐसी समस्या से निकालने का प्रयास भी करेंगे। हमारा लक्ष्य आपको आत्मनिर्भर बनाना है और तंत्र से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। स्वयं को पहचानना, स्वविवेक से चलें, स्वयं का स्वयं से कल्याण करें, यही हमारा परमार्थ लक्ष्य है। आशा है आज के लिए जानकारी उपयोगी होगी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो कि होने भी चाहिए, आप हमें बताएं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम लाने वाले हैं जो आपको लालची, बेईमानी लोगों और पाखंडियों, क्रियाकलाप करने वाले लोगों से उनकी हरकतों से दूर करने में और पहचानने में शायद आपकी मदद करें। आखिर में हम यही कहेंगे, मन की सुनो, स्वविवेक से चलो, ईश्वर पर विश्वास रखो, और अगर धर्म और सच्चाई के पथ पर आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मन की बात हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि जो भी कमेंट करें समझदारी से करें, कुतर्क ना करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको सही ज्ञान देना है। हमारा लक्ष्य किसी पर कटाक्ष करना नहीं है। हम कटाक्ष सहन भी नहीं करते, लेकिन प्रभु से ये इच्छा है कि आप हमसे ऐसे सवाल पूछें जो आपके लिए भी उपयोगी हो और जिसका उत्तर हम आपको दे सकें। बस यही कह के मैं आज आपसे विदाई लेता हूँ। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। जय रुद्रकाली, अलख आदेश। सभी को आदेश आदेश।